नैमिषे चक्र तीर्थेषु स्नात्वा वर्त सप्तमः सर्वव्याधि विनिर्मुक्तो ब्रह्मलोके महीते की। हे अर्जुन, जो नैमिषारण्य में जाकर चक्र तीर्थ में स्नान अथवा मार्जन करता है उसके समस्त व्याधियां नष्ट होकर के सीधे ब्रह्मलोक को जाता। कि 88 ऋषिगण ब्रह्मलोक में पितामह ब्रह्मा के पास गए। पितामह ब्रह्मा को नमस्कार किया, उनसे निवेदन किया कि हे पितामह, हमें कलिकाल में कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर हम जप तप यज्ञ हवन तपस्या करें। एतन मनोमयम चक्रम मया सृष्टम विसज्जते यत्राह सीरते नेमि सह देशा तपसा शुभा। नमस्कार, ISBM टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राहुल। लखनऊ से लगभग 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पे स्थित नीमसार एक ऐसा पवित्र स्थान, ऋषि मुनियों का जिसे स्थली बोली जाती है। दरअसल में यह स्थान हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इसे तीर्थ राज भी कहा जाता है। नीमसार जो है वो 52 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ देवी सती का हृदय गिरा। पंडित जी, सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? श्रीमान जी, मेरा नाम कमल कुमार तिवारी है और मैं नैमिषारण्य के पूर्व वार्ड नंबर 1 में रहता हूँ। नैमिषे चक्र तीर्थेषु स्नात्वा वर्त सप्तमः सर्वव्याधि विनिर्मुक्तो ब्रह्मलोके महीते की। हे अर्जुन, जो नैमिषारण्य में जाकर चक्र तीर्थ में स्नान अथवा मार्जन करता है उसके समस्त व्याधियां नष्ट होकर के सीधे ब्रह्मलोक को जाता। आप नीमसार की जैसे हम बात कर रहे थे, आज हम यहाँ पे पवित्र स्थान पे जो कुंड है इसकी क्या विशेषता है? श्रीमान जी, इसकी विशेषता ये है कि 88 ऋषिगण ब्रह्मलोक में पितामह ब्रह्मा के पास गए। पितामह ब्रह्मा को नमस्कार किया, उनसे निवेदन किया कि हे पितामह, हमें कलिकाल में कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर हम जप तप यज्ञ हवन तपस्या करें, उसका अनंत गुना फल हमको प्राप्त हो, हमारे मनोरथों की पूर्ति हो, हमारे पूर्वजों को मोक्ष मिले। तो पितामह ब्रह्मा ने विचार किया, विचार करके अपने मन से चक्र की उत्पत्ति की। ऋषियों से कहा, एतन मनोमयम चक्रम मया सृष्टम विसज्जते यत्राह सीरते नेमि सह देशा तपसा शुभा। कि हे ऋषियों, ये मैंने मन से चक्र उत्पन्न किया, ये आपको पवित्र भूमि की खोज करके बताएगा। बोले यत्राह सीरते नेमि दशंते प्रसाद चक्र, चक्र का जो मध्य बिंदु होता है, जिसे हम आप लोग अंग्रेजी में एक्सल बोलते हैं, हिंदी में धुरा अथवा धुरी बोलते हैं, उसको संस्कृत में नेमि कहते। बोले नेमि, ये जहां गिरेगी टूटेगी क्षीण होगी, सह देशा तपसा शुभा, वो स्थान वो देश आपकी तपस्या शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। वो चक्र 14 भुवन, 7 पृथ्वी के ऊपर भू भुआ स्वा महा जना तपा सत्य लोग और 7 नीचे, इनको मिलाकर श्रीमान जी 14 भुवन होते। उन 14 भुवनों का परिक्रमा करता हुआ वो चक्र इस आरण्य में, आरण्य माने जंगल, फॉरेस्ट, ये सब जंगल था। ये सामने आप श्रीमान जी कुंड देख रहे हैं, यहाँ पर बीचों बीच में यज्ञ कुंड हुआ करता था जिसमें ऋषिगण यज्ञ करते थे। उसका धुआं वायुमंडल में जाता था। ऊपर से चक्र गुजरा, नीचे से धुआं टच किया, जिसे श्रीमान जी चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लिया करता है। उसी प्रकार से यज्ञ भूमि ने चक्र को अपनी खींचा, चक्र उसी कुंड में समा गया। नेमि यत्र सीरते सा नैमिष, वो चक्र की नेमि जहाँ गिरी टूटी सीन वो नैमिष, आरण्य माने जंगल, नैमिष और आरण्य को मिलाकर श्रीमान जी इसका नाम नैमिषारण्य हुआ। चूंकि चक्र में गति होती, पृथ्वी से टच किया तो पृथ्वी का भेदन करने लगा। नीचे में 7 पाताल हैं, 6.5 पातालों का भेदन किया तो ऋषियों ने ऐसा विचार किया, ये 7 पाताल का भेदन हो जाएगा तो पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, तब हम तपस्या कहाँ करेंगे। ऐसा निवेदन पुनः पितामह ब्रह्मा से किया। ब्रह्मा जी पधारे, लाल गुम्बद वाला मंदिर है, वरना श्रीमान जी ब्रह्मा जी का एक ही स्थान है पुष्कर। ब्रह्मा जी ने 88 ऋषियों को बताया कि ये एक शक्ति जिसका लोक कल्याण की भावना से मैंने उद्गम किया, इसको रोकने का सामर्थ्य मुझ में नहीं। बोले इसी वन में ललिता नाम की त्रिपुट सुंदरी आद्या शक्ति तपस्यारत है, हे ऋषियों आप उनकी प्रार्थना करें। ऋषियों की प्रार्थना करने पर माता प्रकट हुई। पापा नाम नाशनी रुद्री धारिणी ललिता पुनः तम चक्रम धारयामास चक्र तीर्थम ततो भवेत। पापों का नाश करने वाली मां ललिता ने 6.5 पाताल पर इसको स्तंभित कर दिया, रोक दिया, माने न ऊपर जा सकता न नीचे। इसके विषय में समस्त ग्रंथों में लेख, जैसे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैमिषे चक्र तीर्थेषु स्नात्वा वर्त सप्तमः सर्वव्याधि विनिर्मुक्तो ब्रह्मलोके महीते की। हे अर्जुन, जो नैमिषारण्य में जाकर चक्र तीर्थ में स्नान अथवा मार्जन करता है उसके समस्त व्याधियां नष्ट होकर के सीधे ब्रह्मलोक को जाता। अन्य पुराण में लिखा, चक्र तीर्थम महत्पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम, ये बहुत ही पुण्य को देने वाला, समस्त पापों को नष्ट करने वाला। वर्तते मध्य भागे तो पृथ्व्याम सर्वनाथकम, वर्तते माने स्थित है, मध्य भागे तो पृथ्वी के मध्य भाग में, सर्वनाथकम माने सबका स्वामी बन करके। इसी को श्रीमान जी रामायण में कहा, तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्ध जाता। यहाँ पर वर का मतलब है श्रेष्ठ से, तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य हुआ। सभी तीर्थ पुनीत हैं, लेकिन इसके आगे लिखा अति पुनीत, अति पुनीत है और साधक सिद्ध जाता, साधकों को अल्प समय में सिद्धि प्रदान करने वाला तीर्थ है। उसके बाद में 84 कोष के मंडल में बैठकर श्रीमान जी यहाँ पर 88 ऋषियों ने तपस्या किया।
महर्षि वेद व्यास बद्रिकाश्रम में रचनाओं का संपादन करने के बाद नैमिषारण्य पधारे। व्यास गद्दी नाम के स्थान पर बैठ करके वो ज्ञान सर्वप्रथम 88,000 ऋषियों को प्रदान किया। उन 88,000 ऋषियों में से 4 ऋषियों का चयन किया जिनको वेद का विशेषज्ञ बनाया। वैशंपायन ऋषि, जैमिनी ऋषि, अंगिरा ऋषि और पैल ऋषि, इनको एक एक वेद का ज्ञान दिया। अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान दिया। यद्यपि सुखदेव जी महाराज तो जन्म से भी ज्ञानी थे, लेकिन उनको श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान दिया। इनके अपने शिष्य हुए श्री सूत जी महाराज। सूत जी महाराज को सर्वशास्त्र विशारदम, समस्त वेद शास्त्रों का ज्ञान दिया। गुरु दक्षिणा में यही मांगा कि इन ग्रंथों का लोक कल्याण की भावना से, माने भक्तजनों के मंगल कल्याण की भावना से सारे संसार में इनका प्रचार प्रसार करो। तो इनके पृष्ठ श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं अपनी गुरु गद्दी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के मध्य इनका विस्तार करूंगा। तो यहाँ पर सूत गद्दी नाम का एक स्थान पड़ता है श्रीमान जी, वहां पर सूत जी ने बैठकर 1000 वर्ष तक ब्रह्म तत्व का उपदेश 88,000 ऋषियों को किया। इसका उल्लेख समस्त ग्रंथों में, मान जितने भी पुराने हैं 18 पुराण, समस्त सूत जी ने ही नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सुनाई। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का 4था श्लोक, नैमिषे अन्य क्षेत्रे ऋषयः सौनका गया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। जिन कथाओं को हम आप लोग सप्ताह श्रवण कर रहे हैं, सप्ताह भागवत, उन कथाओं को यहाँ पर इसी भूमि पर सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को 1000 वर्ष पर्यंत उन कथाओं का रसास्वादन कराया। उसी में जो हम आप लोग घरों में सत्यनारायण कथा का श्रवण करते हैं, जिसका प्रथम श्लोक, एकदा नैमिषारण्य ऋषयः सौनकादया प्रपुक्षुर मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु, वो सत्यानारायण कथा का भी ज्ञान इसी भूमि पर सूत जी ने सौनकादिक 88,000 ऋषियों को प्रदान किया। इसी भूमि पर हमारे आपके आदि पूर्वज मनु और शत्रुपा ने 23,000 वर्ष की कठिन तपस्या करके भगवान राम को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इसका उल्लेख रामचरितमानस का बालकांड दोहा नंबर 141 से इस कथा का प्रारंभ है। जब पितामह ब्रह्मा ने मनुष्य माने मानव जात की सृष्टि रचने का विचार किया, तो सबसे पहले अपने मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। मरीज, नारद, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि इनको उत्पन्न किया। इनसे कहा संसार में सृष्टि रचना कार्य करो। इन्होंने पितामह ब्रह्मा को हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे पितामह, मैं तो केवल भगवान का भजन करूंगा, मुझे इन सांसारिक मोहमाया में मत डालिए। उसी समय ब्रह्मा जी के दाहिने से स्वयंभू मनु, इसलिए इनको स्वयंभू कहते हैं, बाएं से महारानी शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। स्वयंभू मनु द फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, महारानी शत्रुपा द फर्स्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। ये माने पति पत्नी के संयोग से मनु शत्रुपा से संतान उत्पत्ति का क्रम चला। इनको पितामह ब्रह्मा ने 1,00,000 वर्ष तक की आयु दी, 75,000 वर्ष तक राज्य किया। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ध्रुव जी इनके पोते हुए। 3 पुत्रियां हुई, आकुति, प्रसूति, देवहूति। तीनों पुत्रियों का विवाह कर दिया। जब जीवन का चौथापन आया, जिसे कलिकाल में हम आपकी आयु सर 100 वर्ष है, जब 75 वर्ष बीत जाते तो जीवन का चौथापन आता। जब जीवन का चौथापन आया तो रामायण में तुलसीदास बाबा ने लिखा कि होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। उन्होंने ऐसा विचार किया कि हमारा सारा जीवन तो सांसारिक मोहमाया में व्यतीत हो गया। जिस कारण से मानव शरीर हमको प्राप्त हुआ, इससे मैंने परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूँ, वो तो मैंने कोई उपाय ही नहीं किया। ऐसा विचार करके बरबस राज सुतहि नृपदीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। बरबस माने जबरदस्ती राज्य का भार अपने पुत्रों को दिया और अपनी धर्मपत्नी महारानी शत्रुपा जी को साथ लिया। तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। जो तीर्थों में उत्तम तीर्थ नैमिषारण्य है, जो साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थ है, ऐसे तीर्थ में आए। उतरे आई धेनुमति तीरा, हरस नहाए निर्मल नीरा। बगल में गोमती गंगा है, उसके तट पर आकर सुंदर जल से स्नान किया। जब यहाँ के ऋषियों को यह ज्ञात हुआ कि हमारा धार्मिक राजा आया है, तो आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। ऋषियों ने जाना कि हमारा धर्म धुरंधर राजा आया है, उससे भेंट वार्ता करने के लिए आए। जहां तहां तीर्थ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। इस भूमि पर जितना भी देव दर्शन था, ऋषियों ने मन शत्रुपा को कराया। फिर उनसे प्रश्न किया, राजन आपका आगमन इस वन प्रदेश में किस हेतु हुआ? भाई आप तो राजा हैं, महलों में रहने वाले, ये तो वन है, यहाँ तो गलियों में कांटे बिछे हुए हैं। तो मनु जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ। ये सुनकर ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए। ऋषियों ने उनको एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपं सहित अनुराग, और वासुदेव पद पंकरु दंपत मन अतिलाग। भगवान के चरणों में मन लगाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से
23,000 वर्ष तक कठिन तपस्या किया। करें आहार साक फल कंदा, सुमिरें ब्रह्म सच्चिदानंदा। जंगल के कंद मूलों को खाते थे, भगवान सच्चिदानंद का ध्यान करते थे। जब ऐसी कठिन तपस्या को ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं ने देखा तो एक बार नहीं श्रीमान जी अनेकों बार दर्शन देने के लिए पधारे। रामचरितमानस के बालकांड में लिखा कि विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने भगवान शिव, आए बहुबारा, अनेकों बार दर्शन देने के लिए आए। कहा राजन वरदान मांगो। वरदान मांगना तो दूर, नेत्र खोल के उनका दर्शन भी नहीं किया। तो भगवान ने आकाशवाणी की, राजन मेरे असंख्य स्वरूप है, तुम मेरे किस स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो? तो मनु जी ने हाथ जोड़कर यह निवेदन किया। कहा प्रभु जो स्वरूप शिव बस मन माही, यही कारण मुनि जतन कराएं। जिस स्वरूप का ध्यान भगवान शिव अपनी समाधि में करते हैं, मैं उस स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। फिर बोले शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिसके अंश मात्र से अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं। देखें हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन। हे प्रभु मैं उसी स्वरूप को अपने नेत्र भर के देखना चाहता हूँ, आप मुझ पर ऐसी कृपा करो। तो जब ऐसा निवेदन मनु शत्रुपा ने किया तो भगत विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। भगत इसके भाव के इशारे मात्र से संसार का लय विलय होता है। ऐसी माता सीता भगवान राम ने दर्शन दिया। इतना सुंदर स्वरूप था श्रीमान जी, इसका वाणी से वर्णन ही नहीं हो सकता। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। माने एक कामदेव की सुंदरता का सारे संसार में कोई जोड़ नहीं। कोटि कोटि माने करोड़ों कामदेवों की सुंदरता जिन ठाकुर जी के सामने फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर स्वरूप में भगवान ने दर्शन दिया। तो मनु शत्रुपा ने श्रीमान जी के दर्शन किया तो जैसे कोई आश्चर्य देख लिया, नेत्र उनके फटे के फटे रह गए। चितवहि सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानत मनु शत्रुपा। मनु शत्रुपा सोचे कि समय थम जाए, भगवान ऐसे खड़े, मैं निरंतर भगवान का दर्शन ही करता रहूं। जब भगवान ने देखा ये तो सुध बुद्धि भूल गए, तो ऐसे हलाया मनु जी वरदान मांगो। जैसे सोते से जागे दंड की तरह लेटकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कहा प्रभु नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काज हमारे। प्रभु मैं तो चक्रवर्ती सम्राट रहा, सांसारिक सुखों का प्रभु मैंने आपकी कृपा से भोग किया, और मेरे अंतिम अभिलाषा थी प्रभु आपका मुझे दर्शन हो जाए। अब मेरा दर्शन भी प्राप्त हुआ, मेरी कोई शेष अभिलाषा। भगवान कहते राजन मेरा व्रत, मेरा पूजन, मेरी तपस्या, मेरे नाम का संकीर्तन, मेरी कथाएं कभी विफल नहीं जाती। सकुच विहाय मांग नृप मोही, मेरे नहीं अबे कष्ट ही। राजन अपना संकोच को छोड़कर मुझसे मांगो, संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुम्हें न दे सकूं। जब ऐसा कहा भगवान ने तो मनु जी ने कहा प्रभु आप मुझसे तरवासु करिए, जो मैं मांगूंगा वही आप दोगे। तो भगवान ने इसी भूमि पर प्रण किया, सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा, पूर्व हूं मैं अभिलाष तुम्हारा। हे राजन मैं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, कहो तुम क्या चाहते हो। तब मनु जी ने हाथ जोड़कर भगवान से मांगा कि दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव, और चाहूं तुम ही समान सुख, प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो जिस रूप में आपने मुझे दर्शन दिया, यही रूप में आप हमारे यहाँ पुत्र बन के पधारे, यही मैं कामना करता हूँ। भगवान ने जब मनु जी की बात सुनी तो सतरूपा की ओर घूमे, सतरूप ही बिलो की कर जोड़े। भगवान ने सतरूपा की ओर घूमे तो अपने हाथ जोड़े और उनसे कहा देवी मांग बर जो रुचि तोरे। हे माता तुम भी मांग लो जो तुम्हारी इच्छा हो। तो माता सतरूपा ने हाथ जोड़कर कहा कि जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सो दयाल मोहि अति प्रिय लागा। कि प्रभु जो मेरे स्वामी ने आपसे कहा कि आप हमारे यहाँ पुत्र बन के पधारो, यही मैं चाहता हूँ। अब भगवान ने यहाँ पर आशीर्वाद दिया, अब तुम मम अनुशासन मानी, अब तुम मेरी आज्ञा मानो। बसो जाए सुरपति राजधानी, इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर के निवास करो। ता कर भोग विश्वास तात गए कछुकाल पुनि, हुई हो अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हारा सुख। उसके बाद भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम अयोध्या के राजा दशरथ और कौशल्या बनोगे, तब मैं होब तुम्हारा सुख, तब मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। और आपने एक पुत्र की कामना किया, ये चतुर्गुणी भूमि है, यहाँ पर पुण्य कर्म भी 4 गुना, पाप कर्म भी 4 गुना। तो भगवान ने कहा मैं अपने अंशों के सहित अंशन सहित ले अवतारा, अपने अंशों के सहित राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के सहित अवतार लेकर अपनी बाल लीलाओं से आप सबको आनंदित करूंगा। देखिए राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते का। भगवान के जन्म लेने के अनेकों कारण होते हैं। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, जब जब ब्राह्मणों पे संकट आता,
गौओं पे संकट आता, संतों पर संकट आता, तब तक भगवान अवतार लेकर पृथ्वी का भार हरण करते। परंतु जो अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ उसका एक कारण ये नैमिषारण्य है। यहीं पर भगवान राम ने 84 कोस का श्रीमान जी परिक्रमा किया। भगवान राम ने जब रावण का वध किया तो उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा, क्योंकि रावण का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, भगवान राम का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो उन्होंने जब उनका वध किया तो उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा, उनकी गदेली में बाल जमा है। उन्होंने अपने गुरु जी से निवेदन किया, गुरु जी ने कहा ये ब्रह्म हत्या है। तो उन्होंने कहा इसका उपाय कहा नैमिषारण्य के 84 कोस की परिक्रमा करो, जिस तीर्थ में स्नान करने से आपकी हथेली के बाल गिर जाए, आप समझ लेना मेरी ब्रह्म हत्या का मोक्ष हो गया। तो भगवान राम ने फाल्गुन मास की प्रतिपदा से परिक्रमा शुरू किया। गोमती गंगा के इस पार सीतापुर जिला है, गोमती गंगा के इस पार हरदोई जिला है, हरिद्रोही हिरण्याकश्यप की राजधानी। तो तीसरे दिन का पड़ाव वहां पर एक स्थान पड़ता है। उस तीर्थ में जब भगवान ने स्नान किया तो उनकी हथेली के बाल गिर गए, तभी से उस तीर्थ का नाम पड़ा हत्या हरण तीर्थ। माने आज भी जिसको कोई दोष लग जाता है उन तीर्थों में स्नान करके और नैमिषारण्य के 5 तीर्थों में स्नान करके उसको शुद्ध किया जाता है। देखिए श्रीमान जी, नैमिषारण्य जो तीर्थ है ये तीर्थानाम उत्तमम तीर्थम क्षेत्राणाम क्षेत्रोत्तमम तत्रैव नैमिषारण्य शौनकाद्यासी तपोधना। ये शौनकादि ऋषियों का तपोधन तीर्थ है। और नैमिषारण्य यहाँ पर एक एक कदम चलने पर भाई एक एक अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। गंगायाम योजने यज्ञ वाराणस्याम अर्धयोजने कोश एकम तो कुरुक्षेत्र नैमिषे तु पगे पगे। गंगायाम योजने यज्ञ, जब गंगा जी का आप एक योजन में 6 कोस पैदल चलकर स्नान करते हो आपको एक अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। वाराणस्याम अर्धयोजने, वाराणसी भगवान शिव की नगरी में आधा योजन पैदल चलकर आप स्नान करो आपको एक अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। कोश एकम तो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में 1 कोस में 3 किलोमीटर पैदल चलकर आप स्नान करो आपको एक अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। नैमिषे तु पगे पगे, नैमिषारण्य में एक एक कदम चलने पर एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसीलिए मैंने आपसे बताया इसको तीर्था नाम उत्तमम तीर्थम क्षेत्राणाम क्षेत्रोत्तमम तत्रैव नैमिषारण्य शौनकाद्यासी तपोधना। ये शौनकादि ऋषियों का तपोधन है। जैसे अयोध्या भगवान की जन्मभूमि, मथुरा वृंदावन भगवान की लीला भूमि, ये नैमिषारण्य, ये श्रीमान जी तपोधन है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे सामने शास्त्री जी ने किया और काफी जानकारी हमको दिया और हमारे व्यूवर्स को भी इसके बारे में पता चलेगा नीमसार के बारे में। और अधिक हम यहाँ के चीज़ों को दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार आसपास के मंदिर और आसपास के कुंड के बारे में दर्शन कराएंगे। धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए।